अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. दिस इज़ मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मिलिट्री ट्रायल्स, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स क्यों नहीं होने चाहिए, इंटरनेशनल लॉ इसके क्यों ख़िलाफ़ है, दुनिया इसके क्यों ख़िलाफ़ है, मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर ऐसे क्या लूप होल्स हैं या प्रोज एंड कॉन्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ या दुनिया ये चाहती है कि या दुनिया ये कहती है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होने चाहिए। क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, ऐसा क्या नया वहाँ पर होता है जो कि अदालती ट्रायल में नहीं होता, जिसकी वजह से दुनिया या लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। मिलिट्री ट्रायल जैसे कि अपने नाम से, अपने वर्ड से ज़ाहिर है कि आर्मी की कस्टडी के अंदर जो ट्रायल किया जाता है, वहाँ पर जजेस आर्मी के होते हैं। कुछ ख़ास केसेस की हद तक वकला को प्रिविलेज दिया जाता है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, कुछ ख़ास केसेस में, आम तौर पर नहीं। वो प्रिविलेज कैसे दिया जाता है, वहाँ पर जजेस कौन होते हैं, उन जजेस का क्राइटेरिया या म्यार क्या है, सिविलियंस के वहाँ पर ट्रायल के बारे में कौन कौन से कानून इंटरनेशनल लॉ के या नेशनल लॉ के आड़े आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें सिविलियंस को किस तरीके से देखा गया। तो इस पर भी जल्दी वीडियो आने वाली है, सो सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं होने चाहिए सिविलियंस के, और इसके नुकसानात क्या हैं, और ये क्यों इंसानी हकूक या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का कानूनी तौर के ऊपर हक हासिल है, और यही हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10 भी कहता है। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। चूंकि मिलिट्री ट्रायल में दुनिया इसलिए भी खिलाफ है कि मिलिट्री आर्मी ही उस बंदे को पकड़ती है, तो लिहाजा कंप्लेनेंट भी आर्मी हुई, और आर्मी के ही जजेस हैं तो जज भी आर्मी का हुआ। तो इसलिए ये इम्पार्शल या इंडिपेंडेंट ट्रायल नहीं हो सकता। एक अदलिया का जो निज़ाम है वहाँ पर यह कि जज किसी बंदे को नहीं पकड़ता, ना ही जज किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ना ही जज किसी के खिलाफ कोई FIR देता है। FIR देने वाली पुलिस है या सिविलियंस हैं, अपने आप को डिफेंड करने वाला भी एक पब्लिक पर्सन है, इल्ज़ाम लगाने वाला भी पब्लिक पर्सन है, FIR देने वाली पुलिस है। तो लिहाजा जज एक कॉमन मैन के तौर के ऊपर वहाँ पर बैठा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी के साथ भी, ना उसने बंदे को पकड़ा, ना उसका कोई अदारा है, ना उसका कोई लिंक है डायरेक्टली। जज या कोर्ट एक सेपरेट एंटिटी कहलाती है, वो किसी भी और अदारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं। और यही बड़ी वजह है कि अदालती निज़ाम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा रिलीफ या ज़्यादा ट्रस्ट या ज़्यादा एतमाद किया जाता है। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट ज़्यादातर इम्पार्शल नहीं होती, चूँकि वहाँ पर जो जज है वो भी फौजी, जो जज है वो भी उस अदारे का, जो किसी शख्स को पकड़ कर लाए हैं वो भी उसी अदारे के, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है वो भी उसी अदारे के। तो लिहाजा जज, कंप्लेनेंट, इन्वेस्टिगेटर तमाम एक ही अदारे के हैं। अगर हम सिविल अदालतों की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर या FIR देने वाला अदारा पुलिस है, FIR या कंप्लेन लेकर आने वाला जो शख्स है वो प्राइवेट पर्सन है, जिसके खिलाफ कंप्लेन आ रही वो भी प्राइवेट है या वट कोई भी हो। तो जो जज है वो एक लीगल सेपरेट एंटिटी के तौर के ऊपर बैठा है, उसका ना पुलिस के साथ ताल्लुक है, ना किसी शख्स के साथ ताल्लुक है, ना ही उसने FIR दी, ना ही उसने कंप्लेन की, ना ही उसने मुकदमा शुरू करवाया। मुकदमा उसके पास जाता है कि जी ये मामला है, इसको आप देखकर हल कर दें। तो जज एविडेंस को देखकर अपना फैसला दे देता है। लेकिन यहाँ पर जो जज है वो भी आर्मी का, FIR इल्ज़ाम लगाने वाला भी मिलिट्री पर्सन, और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या जो सबूत दे रहे हैं वो भी मिलिट्री पर्सन है। इस वजह से इसको पार्शली देखा जाता है, ये इम्पार्शल नहीं होती। UN ह्यूमन राइट्स कमेटी जनरल कमेंट नंबर 32 सिविल और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में सिर्फ एक्सेप्शनल केस, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही ट्रायल हो सकता है, बट अब इसके ऊपर भी बैन है, ये भी दुनिया के अंदर नहीं चलता। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर लोगों के, दुनिया के इंटरनेशनल लॉ के या नेशनल लॉ के कंसर्न्स क्या होते हैं? सबसे पहले लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी। यहाँ पर इंडिपेंडेंसी नहीं होती, खुद मुख्तारी नहीं होती, ना तो कौंसल को खुद मुख्तार तरीके से अपना वकील इंगेज करने की आज़ादी है कि वो किस वकील के साथ डिफेंस करवाना चाहता है, किस वकील से अपना केस लड़वाना चाहता है, ना ही उसके पास मुकम्मल तौर के ऊपर अदालत की या इन्वेस्टिगेशन को चेंज करवाने की आज़ादी होती है। सीक्रेट ट्रायल, ज़्यादातर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, पब्लिकली नहीं किए जाते, जबकि आम तौर पर जो कोर्ट्स में जो ट्रायल है वो पब्लिकली होते हैं। दुनिया के सामने सब कुछ आ रहा होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस वकील ने क्या आर्ग्यूमेंट किए, क्या एविडेंस पेश की, या क्या जो विटनेस है वो पेश किए। अपील का हक मोस्टली मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर अपील का हक नहीं होता। अब अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की, उसके अंदर अपील के लिए बोला गया है। अब देखते हैं कि वो अपील का हक कैसे दिया जाता है, क्योंकि आम तौर पर सिविल अदालतों में जो अपील का राइट है वो मजिस्ट्रेट से सेशन जज के पास, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो एक खासा व्यू मिल जाता है चीज़ों को स्क्रूटनी करने के लिए, सही और गलत को अलग करने के लिए खासा टाइम मिल जाता है। तो इसके अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर गलत बंदे का जो फंसना है या गलत बंदे का केस में इन्वॉल्व होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लीगल डिफेंस की इतनी आज़ादी नहीं होती,
कन्फेशन अंडर प्रेशर, मोस्टली मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर जो कन्फेशन है वो अंडर प्रेशर लिए जाते हैं, जिसको कानून मुकम्मल तौर के ऊपर रद्द करता है। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के रिएक्शंस हैं, वो भी डेफिनेटली इसके अगेंस्ट ही आते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ पर 9 मई के बाद जो मिलिट्री ट्रायल्स को ज़्यादा एक्टिवेट किया गया और इसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन भी गई, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस पटिशन का जो जजमेंट थी और मुकम्मल हालो अहवाल क्या था, ऑर्डर क्या हुआ, वो भी डिटेल से अपलोड कर दूंगा। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।